नमस्कार दोस्तों, डिजिटल मास्टर के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सोच रहे होंगे इतने दिन से सर कहाँ गायब थे। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली मुझे भी कोविड-19 हो गया था, लेकिन फॉर्चुनेटली इम्यूनिटी ने साथ दिया। अच्छा, टैबलेट्स को बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। बहुत जल्द मैं निगेटिव रिपोर्ट लेकर दुरुस्त हो गया। तो अभी तबीयत एकदम बहुत बढ़िया है। बहुत लोगों ने मैसेज भी किए थे, कमेंट सेक्शन में भी लोग लिख रहे थे। तो आप सबको बता दूं, मुझे कोविड हो गया था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से सेहतमंद हूं। मेरी इतनी फिक्र करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जिस पर सबसे ज़्यादा अब तक रिक्वेस्ट आई है चैनल पे। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। बहुत लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डाउट है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर्स में क्या फ़र्क है। लोगों को आयोटा का मतलब भी पता करना है। इन सभी चीज़ों को आज हम बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, तो ध्यान से देखिए। और हाँ, जब मैं आपको यहाँ पर कुछ समझा रहा हूँ तो साथ में एक नोटबुक और पेन रखा कीजिए, नोट करते चलिए, ताकि लेक्चर खत्म होने के बाद आपको वापस से ये सोचना नहीं पड़े कि सर ने वहाँ पे क्या बताया था, ऐसा ना हो। इसलिए नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको पूरा चैप्टर या पूरा लेक्चर याद रहे। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। दोस्तों इसको देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, वो ये है कि a+bi ये वो स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें दुनिया भर के सारे नंबर्स आ जाते हैं। दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं नहीं हैं, वो सारे नंबर्स इस फॉर्म में आ जाते हैं। अब ए, बी और आई क्या है, हमको ये पता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल इरेशनल दोनों को मिला के रियल नंबर्स बनते हैं। तो दोस्तों ए जो है वो रियल पार्ट है, रियल पार्ट। बी जो है वो भी है रियल पार्ट। जो आई है उसको हम कहते हैं आयोटा। इस आई की जो वैल्यू है दोस्तों वो होती है √-1। अब आपको ये भी सवाल मन में आया होगा कि किसी भी संख्या का जो स्क्वायर होता है, चाहे वो नेगेटिव संख्या हो चाहे वो पॉजिटिव संख्या हो, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का करेंगे तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्क्वायर भला नेगेटिव कैसे आ सकता है। तो दोस्तों साइंटिस्ट का ये काम है कि जहां पर लोग नहीं जाते वहां पर जाके अपना दिमाग ले जाके कुछ ना कुछ ऊटपटांग हरकतें करते रहना। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि भाई सारे के सारे स्क्वायर्स जो है वो होते हैं पॉजिटिव, लेकिन हम ये अज्यूम करेंगे, इमेजिन करेंगे कि मान लीजिए कोई नेगेटिव नंबर है और वो स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर रूट कैसे बनाएं। मान लीजिए हमारे पास -64 है, इसका स्क्वायर रूट कैसे बनाएं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, मैथमेटिशियंस ने क्या किया, -64 को 64 इंटू -1 इस फॉर्मेट में लिख दिया, और उसको अंडर रूट जब हम ले जाते हैं 64 इंटू -1, 64 का तो रूट आ जाता है 8, इसको अगर अलग से ले लेंगे तो प्लस और माइनस 8 आ जाएगा, लेकिन अंत में कैलकुलेशन वही हो जाएगा। तो 8 आ गया इंटू, अब यहां पर क्या बचा है, √-1। तो साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियंस ने क्या कहा कि इस -1 को हम एक स्पेशल लेटर से डिनोट करेंगे, जहां पर हर बार इसकी वैल्यू इतनी ही होगी। अब √-1 की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि √-1 ये एक इमेजिनरी एंटिटी है। ये सिर्फ हमारे दिमाग में है, ये पेपर पर आ नहीं सकती, नहीं उतर सकती। इसलिए √-1 को उन्होंने एक लेटर दे दिया डिनोट करने के लिए, वो लेटर आई था। उस आई को हम आयोटा ऐसे लिखते हैं, उसकी वैल्यू होती है √-1। तो अगर हमें अगर हमें -64 का रूट ढूंढना है तो वो स्क्वायर रूट आ जाएगा 8i। ठीक है, यहां पर i जो है वो √-1 है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब जैसे कि मैं कह रहा हूं a जो है वो रियल पार्ट है, वो इमेजिनरी नहीं है। जैसे मैंने कहा जो i है वो आयोटा है, वो जो है ना वो इमेजिनरी नंबर है। अब हमारे पास दुनिया के सारी संख्याओं का एक जनरल फॉर्मूला है, एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है। वो कौन सा, a+bi। अब हमें पता है एक बेसिक क्लासिफिकेशन जो हमने पहले देखा था, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो हो गए ये सारे a+bi। अब दोस्तों मान लो यहां पर अगर a 0 है तो नंबर क्या बचेगा, सिर्फ bi। bi में i जो है वो इमेजिनरी है,
तो ये जो नंबर है वो हो जाएगा इमेजिनरी। ए अगर ज़ीरो है भी या ए अगर ज़ीरो नहीं भी है, लेकिन बी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ए अगर ज़ीरो होता है तो ये नंबर बी आई हो जाएगा। अगर ए ज़ीरो नहीं होता है तो नंबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी आई हो जाएगा। लेकिन अगर बी ज़ीरो होता है तो ये जो नंबर है वो ए रह जाएगा। ऐसा जब होता है, जब बी ज़ीरो होता है, b इक्वल टू ज़ीरो जब होता है, तो नंबर जो बच जाता है वो सिर्फ a बच जाता है। a प्लस बी आई जनरल फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। a प्लस बी आई में जब हम b इज इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं तो b का i से मल्टीप्लिकेशन होगा, ये पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, बचा सिर्फ a। और a जो है, a में कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट इधर था वो तो ज़ीरो हो गया, तो हमारे पास सिर्फ रियल पार्ट बचा, इसलिए ये वाला जो नंबर है वो रियल नंबर हो जाता है। अगर b ज़ीरो नहीं है, फिर चाहे a ज़ीरो हो या ना हो, अगर a ज़ीरो है तो bi हो जाएगा, अगर a ज़ीरो नहीं है तो a प्लस बी आई हो जाएगा। तो a प्लस बी आई जो नंबर होता है या फिर bi जो नंबर होता है वो दोनों इमेजिनरी नंबर होते हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशंस होता है रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम फर्दर नॉन इंटीजर्स या फ्रैक्शंस और इंटीजर्स ऐसे क्लासिफाई करते हैं। इंटीजर्स को वापस से हम यहाँ पर मान लीजिए, इंटीजर्स यहाँ पर निगेटिव है, ये ज़ीरो है, ये पॉजिटिव है। सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हम पकड़ते हैं तो वो नेचुरल नंबर्स हो गए आपके। अगर आप ज़ीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स पकड़ते हैं तो वो आपके होल नंबर्स हो गए। इसमें भी जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं या फिर मान लीजिए रैशनल नंबर्स की बात करते हैं, तो रैशनल नंबर्स में अगेन दो क्लासिफिकेशंस होते हैं, तीन क्लासिफिकेशंस होते हैं, 1 2 3। यहाँ पर आ गए आपके प्राइम नंबर्स, यहाँ पर आ गया आपका 1 और यहाँ पर आपके आ गए कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका सिर्फ एक और वो नंबर खुद, इतने ही दो फैक्टर्स होते हैं। एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है। कॉम्पोजिट नंबर्स के चैप्टर में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर्स है, तो कॉम्पोजिट नंबर्स कितने हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसका जवाब 75 दिया है। वो काफ़ी क्लोज आंसर है, लेकिन वो करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर 74 है, क्योंकि एक जो हमारी संख्या है 1, ये ना तो प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है, ना मूल है ना संयुक्त है, और उसको छोड़ के जो बाकी बचा 74 वो कॉम्पोजिट नंबर। ठीक इसी तरह कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके एक और वो नंबर खुद, इन दो नंबर्स को छोड़ के और भी फैक्टर्स होते हैं, और भी नंबर से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये एक क्लासिफिकेशन हो गया, ये अलग से क्लासिफिकेशन हो गया। तो बेसिकली ये सब रियल नंबर्स का पार्ट है। लोगों को कन्फ्यूजन या स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन सिर्फ इसमें था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, आयोटा ये कहाँ आता है। ये आपका भाई साहब आता है यहाँ पर। a प्लस बी आई दुनिया के हर संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म है। a प्लस बी आई को मान लीजिए हमारे पास नंबर है 529, इसको मैं इस फॉर्मेट में कैसे लिखूं? इसको लिखूंगा 529 जो हमारा रियल पार्ट है प्लस 0i, ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर मुझे 6i इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखना होगा? 0 प्लस 6i, राइट। अगर मुझे मान लो 5 प्लस 2i इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा? ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ पर 5 जो है ये हमारा a है, 2 जो है वो हमारा b है, और i यहाँ पर जैसे कि तैसे है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा जो मसला है समझ आ गया होगा। सिर्फ इतना ही है कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स की कॉन्सेप्ट में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। आगे जाके कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कैलकुलेशंस वगैरह होते हैं, लेकिन वो मतलब हम डेली लाइफ में उतना यूज़ नहीं करते, तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी को उसके बारे में स्टडी करना है। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स के डिफरेंस का। अगर अब आपको कोई पूछता है कि जो हमारे रियल नंबर है, फॉर एग्जांपल 529, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो आंसर इज यस। दुनिया का हर नंबर, चाहे वो रैशनल हो, इरैशनल हो, रियल हो या फिर इमेजिनरी हो, दुनिया का हर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में फिर आगे जाके डिवीजन होता है रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स।
अब आपको मैं एक सबसे आसान तरीके से रिवीजन करा देता हूँ 1 मिनट में, ठीक है, ये आसानी से समझ जाएगा। मान लीजिए हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम में हम रेक्टेंगल से क्या दिखाते हैं, हमेशा यूनिवर्सल सेट, जो सबसे बड़ा सेट होता है। यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट है वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के बाद हमारे पास यहाँ पर बचते हैं रियल नंबर्स और ये बचते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ये रियल और ये इमेजिनरी नंबर्स। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो रियल एंड इमेजिनरी एट द सेम टाइम होता है। अगर वो रियल है तो वो इमेजिनरी नहीं है, अगर वो इमेजिनरी है तो वो रियल नहीं है। इसलिए ये दो जो सर्कल है मैंने अलग अलग बनाए। इस रियल में फिर और छोटे छोटे गोल होंगे जो हमारा ये वाला क्लासिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यही है पूरी कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, जिसके 2 मेन पार्ट होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आता है तो इस वीडियो को दोबारा देखो, क्योंकि बहुत बार एक बार देखते टाइम हमारा मतलब ध्यान नहीं रहता, भटक जाता है। कोई बिल्ली बीच में आ जाती है, मम्मी खाना खिला देती है, पापा बोलते हैं पैसे किधर गए मेरे जेब में से। तो ये सब चीज़ें होती रहती है लाइफ में, ठीक है। इनकी वजह से आपको हो सकता है पहली बार में समझ ना आए, तो दूसरी बार देखो वीडियो को। दूसरी बार देखने के बाद भी अगर समझ नहीं आता है तो मुझे पूछो। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। हज़ारों कमेंट्स आ चुके हैं अपने चैनल पर। हर कमेंट को मैं रिप्लाई करता हूं, तो जाहिर है कि आपकी कमेंट को भी रिप्लाई आ जाएगा और आपका जो डाउट है वो सॉल्व हम कर देंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ अर्जेंट में पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, कुछ और नया सीखेंगे, इंटरेस्टिंग सीखेंगे। तब तक आप हंसते रहो, खेलते रहो और हमेशा की तरह हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। ये डायलॉग छोटा ही था कि हंसते रहो, खेलते रहो और सीखते रहो, फिर बोलते बोलते बड़ा हो गया। खैर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप हंसते रहो, खेलते रहो और सीखते रहो।